वह आज से भी पूर्व पार्टी का विरोध करते थे तो फेसबुक पर लाइव होकर करता था और संतुष्ट होने पर फिर हमारे साथ आ जाता था। जैसे संतुष्ट हो जाता था उसको बुलाया जाता था, बताया जाता था, हमारे लोगों द्वारा सही बात बताई जाती। जब भी विरोधी के पक्ष में गया थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए, वो भाई बच्चे हैं तो इसलिए निश्चित रूप से ऐसा देखने का आप उठाइएगा तो फेसबुक में मिलेगा कि कब कब कौन कौन लोग उसके साथ रहे हैं। ये तो जांच का विषय है कि एक हफ्ते तक वो किसके संपर्क में रहा, उनका जो उसकी जो आईडी है, फोन है, उसके जो सीडीआर निकले और किन किन व्यक्तियों के साथ रहा, किसने उसको उकसाया आत्महत्या के लिए, हत्या है कि आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है। तो इसमें आज वो कभी भी कायर वाला तरीका नहीं अपना सकता था। धर्मात्मा इतना मतलब बहादुर इस तरीके लड़ता था। इसमें जो हमने एविडेंस दिया है कि पेज का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें देखा पीपुल हु मैनेज द पेज, प्राइमरी कंट्री, रीजन, लोकेशन ऑफ पीपुल हु मैनेज द पेज इंक्लूड इंडिया, 2 व्यक्ति के द्वारा है। ये हम आपको सब दे रहे हैं। मैं पुलिस अधिकारियों से भी कहूंगा कि मेरे द्वारा दिए गए सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हत्या कर लटकाए जाने की दृष्टि से भी जांच की जाए, क्योंकि धर्मात्मा निषाद पार्टी के प्रति पुनः लगाव से कुछ सामंतवादी लोगों का, जो भी निषाद पार्टी विरोधी लोग हैं, वह परेशान थे। वह नहीं चाहते कि धर्मात्मा पुनः निषाद पार्टी में आए और अच्छे आयाम को प्राप्त करे। धर्मात्मा निषाद का 14/1/2025 का पोस्ट दर्शाता है कि निषाद पार्टी में आने से वो बहुत खुश था। और मैं पोस्ट को पुनः आपके साथ साझा करता हूं। ये वही पोस्ट है कि जो खून खौल रहा ललकार सुनाने आया हूं और सोई हुई टीपू की तलवार को चढ़ाने आया हूं। अब चौकन्ने हो जाओ ये सत्ता के शैतानों, मैं निषाद राज का वंशज हूं, दरबार हिलाने आया हूं। ये उस दिन का वो जो रैली, महान रैली हुई थी, उस पर था। इस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ये सभी तथ्य कम से कम जनता के सामने जाए, जांच एजेंसी के सामने जाए, और जो गुमराह करने वाले हैं वो भी कम से कम इन जो कहते हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया के द्वारा तथ्यहीन जो है मैसेज डालकर लोगों को, जनता को गुमराह किया जा रहा है और अफवाह फैलाई जा रही है, उससे बचें और सही चीज जानें और फिर जांच होने तक धैर्य रखें और जांच पर हमेशा विश्वास रखें और कम से कम अपने विवेक से रखें कि वो साल भर से मेरे साथ था और कहीं भी मुझे निगेटिव पोस्ट नहीं किया। तो अचानक मैं तो 77 दिनों से बाहर हूं और 13 जनवरी के बाद एक दिन मैं गोरखपुर था, उसके बाद 16 तारीख से मैं बाहर आ गया। तब से लेकर लगातार मैं गोरखपुर गया ही नहीं, मैं कोई बातचीत नहीं है। इस तरीके की कदम उठाया हो या फिर अभी जांच का विषय है कि ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि जो आगे आकर इस मामले को मोड़ कर दो। मैंने कल ही बयान दे दिया था और आज भी मैं खुद ही लिखा हूं कि जांच है, जांच के लिए मैं एविडेंस दे रहा हूं। उनके लिए मैं खुले आपके माध्यम से एविडेंस दे रहा हूं पुलिस को कि जांच करे। ऐसा कोई शायद व्यक्ति नहीं होगा कि खुद एविडेंस दे कि जांच होना चाहिए। हमें भाई हम चाहते हैं कि हम एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कम से कम दाग लगाने वाले या आरोप लगाने वाले समझ जाए कि आगे लगाएंगे तो क्या हश्र होगा, जांच होगा। एक और भी अहम सवाल है सर, इसी के साथ साथ कल से विधानसभा सत्र शुरू हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना ही तैयारी सभा घेरेंगे कि वो और तमाम मुद्दों में घेरेंगे? देखिए, विपक्ष के पास नकारात्मक राजनीति के अलावा कुछ है नहीं। आज के दिन में कुंभ एक ऐसा महाकुंभ है, दुनिया में एक बड़ा ये आयोजन है। घटना से हम सभी लोग दुखी हैं, बड़ी घटना है। उस पर जांच दे दी गई, जांच होने तक निश्चित रूप से लोगों को उस पर धैर्य रखना चाहिए। जांच संवैधानिक तरीका, संवैधानिक अधिकार है और जांच के बीच में अगर कोई चीज चाहता बयान तो वो उचित नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, विधानसभा में लोगों को इस विकास के क्रम में लाएगा, उसमें विपक्ष का सहयोग मिलना चाहिए और आगे जो भी बजट सत्र है, बजट में बजट को आगे बढ़ाने का, बजट का सदुपयोग हो जाए, बजट सही दिशा में चले। ऐसा तो कहीं चर्चा में नहीं आया, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से जो किसी भी भारतीय संस्कृति पर कोई कुठाराघात हो तो निश्चित रूप से उसको सत्य उजागर होना चाहिए। पुरातत्व विभाग का अपनी जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ कौन सी भारतीय संस्कृति पहले थी, बीच में क्या थी, आज क्या है, वो जांच का खोज का विषय होता है। वो अपना विषय अपना काम कर रहे हैं और सरकार हर एक विभाग का सहयोग कर रही है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हम कह रहे किसी को अगर कोई चीज पुरानी थी, कुछ नई हो गई, फिर और दूसरी हो गई, तो वो सही बात सही दिशा में जाए, जानकारी दिलाना सरकार की काम होता है। सर, समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा है वो आपका पुतला फूके और विरोध किया और नारेबाजी की आपके खिलाफ। देखिए,
पहली बात तो तथ्यों के आधार पर लोगों को करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, एक पोस्ट देखने के बाद उनके मन में आक्रोश है तो उससे पहले का भी पोस्ट देखना चाहिए और उससे पहले भी देखना चाहिए किस व्यक्तियों के साथ रहे और क्या उसका है, किसी का वो पोस्ट सही है कि कौन है। जब सबको मालूम पढ़े लिखे लोग कि एक व्यक्ति का अकाउंट जो है कई लोग चलाते हैं और जो थोड़ा सा प्रतिष्ठित होता मतलब आगे जो कार्य दायरा अधिक होता है उसके कई लोग उसके अकाउंट ऑपरेट करते हैं। तमाम पोस्ट जो रही वो आपके फेवर में रही है और उसके बाद जो लास्ट पोस्ट रही वो आपके अगेंस्ट। अब तो जांच का विषय है कि अब 8:30 बजे का घटना दिखाया जा रहा है FIR में और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 8:30 बजे FIR में घटना दिखाई जा रही है, पोस्ट है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। 1 घंटे के बाद